जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साधनाएं जो आपको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, रहकर साधना कर सकते हैं। जो साधक कहते हैं कि हमें शमशान नहीं जाने हैं, हमें अकेला क्षेत्र में नहीं जाने हैं, तो आप अपने घर पर रहकर यह साधना कर सकते हो। जो ये एक छोटी सी एक परी साधना है, ठीक है। बहुत ही सौम्य परी है, बहुत ही सिंपल परी है, बहुत ही सौम्य साधना है। इससे सौम्य कहीं भी उपलब्ध नहीं होंगे। केवल आपको 2 रसगुल्ले रखने हैं और आपको सामग्री है, कुछ सामग्री हैं जो आपको जलानी होंगी। जैसे अगरबत्ती है वो आपको रखनी है, और लोबान हो तो लोबान, या नहीं तो बखूड़, ये आपको रखनी है। थोड़ी सी अग्नि जलाकर उस 1 टिकिया या 2 टिकिए या बखूड़ आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे, ठीक है ना। बस ये ही सब सामग्री है और कुछ भी नहीं है। और केवल इनकी साधनाएं 7 दिनों की है। 7 दिनों में वह यक्षिणी और वह परी आपके समक्ष होंगी। और ये परी बहुत ही तीव्र गति से आती है, बहुत ही तीव्र गति से, और जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है। 7 दिनों में यह परी आपके समक्ष आ जाती है और ये घर में भी कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, न किसी को भी हानि होगी। अगर ये सिद्ध नहीं भी होती है तो ये आपको खुशहाल करके ही जाएंगे, ठीक है। तो ये 7 दिनों में सिद्ध होने वाली है साधना, ठीक है। और यह परी आपके समक्ष खड़ी होती है, अपने साधक को वचन देती है, ठीक है। आपके प्रत्यक्षीकरण में आकर ये आपको वचन देती है। दूसरी बात कि इस साधना में अगर किसी भी कारण से त्रुटि होती है, अगर सिद्ध नहीं होती है आपकी गलती से या किसी भी प्रकार की गलती से सिद्ध नहीं होती है, तो ये हमारे वाणी के ऊपर ध्यान रखना कि ये कभी भी इस साधना का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। इस साधना का फल 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे तो ये मुख्य रूप से प्रत्यक्षीकरण साधना है। और जब ये परी आपके सामने आती है तो आप उससे वचन लेते हो। वचन लेने के पश्चात आपको वह कुछ ऐसे वचन भी लेती है जो आपको स्वीकार करना होता है। स्वीकार करने के पश्चात आपको कुछ सामग्री बताती है कि हमें इस प्रकार की वस्तुएं तुमसे हमें प्राप्त होती रहे तो मैं तुम्हारे पास रहूँगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो बातें करनी है आपको, और ऐसा कोई भी वचन ना दे जिस कारण से आपको ज़िंदगी भर के लिए आपको पछताना पड़े, ठीक है। जब भी वचन लें तो गुरु परामर्श से ही वचन लें। जब तक गुरु आपको बताता नहीं है तब तक आपको किसी भी शक्ति से किसी भी प्रकार के वचन नहीं लेने हैं, ठीक है। अगर उस वचन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके बाद से उस वचनों के बीच में स्वयं भगवान इंद्र, ब्रह्मा, त्रिदेव भी नहीं आते हैं उस वचन को तोड़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने साधना के बल से उसे प्राप्त किया है, आपने कहीं से उस शक्ति को उठा के नहीं लाए हैं, ठीक है। तो वचन के बीच में कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती है। ये ध्यान कान खोलकर आप समझ लेना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम उस वचन को तोड़ देते हैं या इस वचन को तोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल उसे बंधन में लेकर वो किसी शक्ति के संरक्षण में दे देते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार के वचन को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर स्वयं भगवान त्रिदेव नहीं तोड़ सकते हैं तो एक भूत प्रेत की क्या ताकत हो सकती है, ठीक है। तो ये बात समझ लेना। आपने अपने सिद्धि से उसे प्रकट किया है, आपने अपने मंत्रों की ऊर्जा से उसे प्रकट किया है, और उत्पन्न की गई ऊर्जाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। तो उसे केवल बांधा जा सकता है, उसे
नष्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी ऊर्जा को। ठीक है, तो ये थे कुछ जानकारी। जब वो आपके पास समक्ष आते हैं, आने के बाद आपको परी दर्शन देती है और आपसे वचन लेती है। जब इस प्रकार की साधना को संपन्न कर लेते हैं तो इसके नाना प्रकार के लाभ हैं। आपके हर एक प्रकार के कार्य को करती चली जाती है। ऐसा कोई कार्य नहीं कि ये आपके कार्य को विलंब में डाल सकें। ये आपके व्यापार में उन्नति देती है, आपके काम धंधे, पढ़ाई, शिक्षा वगैरह में, सब कुछ में। आपके काम धंधे में, जैसे कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देती है, ऊंची नौकरी की प्राप्ति करवाती है, ऊंची शिक्षा की प्राप्ति करवाती है। हर एक स्थान पर आपके कागज़ पत्र जो भी हों वो आपको हर एक स्थानों से पास करवाती चली जाती है। और एक इस परी के बदौलत एक ऐसे उच्च स्थान पे आप पहुंच जाते हो जहां पर पहुंचना सभी लोगों की बात नहीं है, और आपके आसपास देखने वाले चलते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहोगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। खुश रहिए सभी लोग। माँ महाकाली की कृपा प्राप्त होती रहे आप सभी के ऊपर। और जो भी साधक इस प्रकार की साधनाओं को करना चाहता है तो वो बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप से जुड़े। अगर किसी भी प्रकार का तंत्र काट करवाना हो है, या तंत्र काट है, या वशीकरण, हर एक जगह से थक चुके हैं जा करके, कहीं भी आपको समाधान नहीं मिला है तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारी व्हाट्सएप के द्वारा। और अपने जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए, अगर तंत्र काट है, भूत प्रेत का कोई मसला है या कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। खुश रहिए।